नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल यशस्वी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती के अवसर पर तारागढ़ की तलेटी स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक संध्या तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्मारक पर स्थित चामुंडा माता के मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद अतिथियों द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक अनीता बघेल, कुलपति कैलाश चंद सोडानी, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, भाजपा देहाध्यक्ष जीतमल प्रजापत, सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। यशस्वी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती के अवसर पर तारागढ़ की तलेटी स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक संध्या तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्मारक पर स्थित चामुंडा माता के मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद अतिथियों द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक अनीता बघेल, कुलपति कैलाश चंद सोडानी, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, भाजपा देहाध्यक्ष जीतमल प्रजापत, सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धाओं की प्रेरणा से आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत दुश्मन को घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है। कुलपति कैलाश सोडानी ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान का व्यक्तित्व और कर्तृत्व वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने शिक्षा नीति पर भी चर्चा की और कहा कि हमें वीरता और शौर्य के इतिहास से वंचित किया गया है। ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें कटिबद्ध होना होगा। राष्ट्र के सामने युवा पीढ़ी के माध्यम से पहुंचना होगा। पृथ्वीराज स्मारक की परिकल्पना और महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान एक राष्ट्रीय पहचान और चेतना पुंज है जो हमें हर वक्त संबल प्रदान करता है। मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि राष्ट्र रक्षा का संकल्प हमें लेना होगा। वीर योद्धा की गाथाओं को देश और दुनिया तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। विधायक अनीता बघेल, शंकर सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह कानावत, नीरज जैन सहित जनप्रतिनिधियों में अन्य वक्ताओं ने भी पृथ्वीराज चौहान के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनकी प्रेरणा से वर्तमान युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष व पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने स्मारकों में 10 दिवसीय कार्यक्रमों की जानकारी सभी से साझा की। ज्येष्ठ कृष्ण द्वादश पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भावना वैष्णव द्वारा घूमर नृत्य, श्रवण कुमार शंखवास द्वारा मश्क वादन, लक्ष्मण कुमार द्वारा देशभक्ति गायन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता गीत गाया तो दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। नरेंद्र सोलंकी द्वारा नगाड़ा वादन, चिरमी सपेरा द्वारा कालबेलिया नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। रामजी सपेरा राजस्थानी नृत्य में राज्य की संस्कृति का मनमोहक प्रदर्शन किया गया। प्रवेश द्वार पर राजेश भाट व कलाकारों ने कच्छी घोड़ी नृत्य द्वारा आगंतुकों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। कार्यक्रम का जोशीला संचालन दिलीप कुमार पारिक ने किया। स्वागत उद्बोधन पूर्व उपमहापौर संपत सागला, धन्यवाद कमल प्रकाश कृष्णानी ने दिया। इस अवसर पर भाजपा शहर के पूर्व अध्यक्ष प्रियशी लाड़ा, यूआईटी के पूर्व चेयरमैन धर्मेश जैन, पूर्व विधायक हरीश जामनानी, प्रोफेसर अरविंद पारिक, विनीत लोहिया, दुर्गा प्रसाद शर्मा, राजू शर्मा, राकेश डिडवाणिया, भैरवलाल गुर्जर, मुकेश कींची, डॉक्टर हरीश बेरी, गजेंद्र सिंह चौहान, शैलेंद्र परमार, रेखा गोयल, सुरेंद्र सिंह गोयल, शिव प्रसाद गौतम, पुरुषोत्तम तेजवानी, चंद्रभान प्रजापति, संजय सेठी, नंद कुमार शर्मा, अंकित गुजर, शिव प्रकाश गौतम, पुरुषोत्तम तेजवानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, सत्यनारायण बंशाली, अनिल आसनानी, महेश शर्मा, सुमन साहू आदि उपस्थित रहे। जयंती समारोह के अवसर पर 21 अप्रैल से कार्यक्रम प्रारंभ हो गए थे जो 24 मई तक रंग भरो राइफल शूटिंग, लॉन टेनिस, महिला क्रिकेट, मैराथन दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसे भारत विकास परिषद मुख्य शाखा अजमेर द्वारा प्रायोजित स्मृति चिन्ह भेंट किए व समारोह समिति द्वारा प्रमाण पत्र भेंट किए गए। सहयोगिता महिला बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता विजेता टीम, न्यायिक सेवा अधिकारी, महिला टीम के खिलाड़ी रहे। माकड़वाली गांव में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा संचालित क्लिनिक में महिला के आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी ने महिला को नशीला पदार्थ देकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ये अभी 3-4 दिन पहले का मामला है। यहाँ एक डॉक्टर क्लिनिक चलाता है पिछले 2-3 साल से, विजेंद्र चौधरी करके हैं। कोई निखिल यादव कोई ऐसे डॉक्टर कोई है,
MBS उनकी बोर्ड लगा रखा है। उनकी आड़ में विजेंद्र चौधरी कोई यहाँ चोला छाप है डॉक्टर, वो क्लिनिक चला रहा है। यही गांव की बेटी इनके पास दिखाने गई थी, उसको कोई नशीली चीज़ इंजेक्शन लगा के और उसके साथ में इन्होंने रेप किया बताया, ऐसा सुनने में आया। और उनके साथ में उनकी क्लिपिंग वगैरह वीडियो वगैरह इन्होंने बना लिया बताया डॉक्टर ने। तो इसका जैसे ही गाँव वालों को पता चला, गाँव वालों में आक्रोश था। गाँव वालों ने परसों शाम को थाना किशनगंज के अंदर, फिर वहाँ से महिला थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। घर वालों ने, जो भी बेटी के घर वाले थे, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर रिपोर्ट परसों दर्ज हो गई, उसके बावजूद पुलिस आज मौके पे आई। आज FSL जांच वगैरह करके वो गई है। गांव वालों में बड़ा आक्रोश है इस प्रकरण को लेके। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि ये इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाए और जो दोषी है उसको गिरफ्तारी हो और गाँव वालों को न्याय मिले। ये मेरी प्रशासन से मांग। कोई डिमांड भी कर रहा था वो उस बच्ची से उसको ब्लैकमेल के मंशा से उसने क्लिपिंग बनाई थी और कुछ 7 लाख रुपए की सुन रहे हैं कि 7 लाख रुपए करीब उस पर बच्ची के परिवार वालों से या बच्ची से डिमांड उसने ऐसा कुछ कहा बताया उसने। और कुछ उसने ले भी लिया बताया चुपचाप में उनसे, बच्ची ने अपने स्तर के ऊपर कुछ कर भी दिया बताया। तो ये ऐसी घटना जो है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए, बच्ची के 64 के बयान कराए जाए और उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो ये युवा पीढ़ी में आक्रोश है, इसका परिणाम कोई गलत ना हो, गांव में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ। दरियाव सिंह राठौड़, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, माकड़वाली। मांगलियावास थाना क्षेत्र में ड्राइवर के साथ मारपीट की घटना के बाद परिजनों ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर बॉडी ली और अपनी जायज मांगों को लेकर पुलिस प्रशासन व आला अधिकारियों को थाने से हटाने की मांग की। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने समय रहते ध्यान नहीं दिया, अन्यथा आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकती थी। क्या मामला है? पूरा मामला ये मामला फतेह सिंह नाम का ड्राइवर था और ये मामला है 15 तारीख में रात को गाड़ी भर के कोटपुतली से गाड़ी भर के ब्यावर ला रहा था। फतेह सिंह नामदार ड्राइवर था और मेरा भतीजा था। और उसके बाद में 15 तारीख को कुछ लुटेरे तबीजी से पीछे लग गए और गाड़ी आगे लगा दी मकराटा चौराया पे। गाड़ी को रुकवा दी, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करी, लूटपाट करी, उसके बाद मारपीट करी, खूब जानलेवा हमला किया, खूब मारा उसको। उसके बाद में होटल वाले ने, चौधरी होटल वाले ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई वहाँ पे, पुलिस वहाँ से पकड़ के ले गई उसको। फतेह सिंह को वहाँ से बेहोशी हालत के अंदर थाने ले गई। फिर थानेदार पुलिस वालों ने इसकी औरत को फ़ोन किया और बेहोशी हालत के अंदर उसके मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती उसको सौंप दिया। फिर ये ले गई, फिर ब्यावर एडमिट करवाया। उसकी गंभीर हालत होने के नाते ब्यावर वालों ने रेफर कर दिया अजमेर। 16 तारीख को शाम को यहाँ एडमिट हो गया अजमेर, उसका इलाज चलता रहा। मेरे को पता लगा 17 तारीख को मैं आया यहाँ पे, मैंने उसकी हालत देख के थाने में गया। थाने में जाके मैंने उसकी मुकदमा दर्ज कराने गया। थानेदार ने मेरी कोई बात को तवज्जो नहीं दी, मुकदमा दर्ज नहीं किया। और मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे कि आपके कहने से उसको फांसी नहीं लगा सकते हम, या ऐसा इसके साथ मारपीट हुई नहीं। तो थानेदार ने रिश्वत खाकर उन मुलजिमों की खूब पैरवी करी कि मुकदमा दर्ज नहीं करूँ, कल आना। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला। फिर मैंने हमारे MLA साहब को फ़ोन किया। MLA साहब ने SP साहब को कहा, SP साहब ने फिर दबाव बनाया। फिर थानेदार का फ़ोन आया मेरे घर जाने के बाद में कि अभी वापस आओ और अभी का भी मुकदमा दर्ज होगा। फिर वहाँ मैं रात को आया वापस, इसकी औरत को ले जाके मुकदमा दर्ज करेगा। तो मेरा निवेदन ये है कि उसको बेरहमी से, इतनी बेरहमी से उसको जानलेवा हमला किया, उसकी अगर थानेदार पैरवी करता है तो उसने घूस खाई है। कौन सा थाना था? थानेदार पहला नाम है उसका रामस्वरूप थानेदार का नाम है, मंगला थाना रामस्वरूप नाम है। और उसके और बोलो, ये बदमाश कौन थे? बदमाश कोई लुटेरे थे, कोई जो रोडों के ऊपर वारदात करते हैं। ये पुलिस से मिले जुले हैं, पुलिस का इनका साठगांठ है। पुलिस ने इनकी लिपापोती करके और इसको बेहोशी हालत में इसके औरत को सौंप दिया। पीड़ित व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था? ये व्यक्ति रहने वाला था गांव रागपुरा, पुलिस थाना मसूदा और जिला ब्यावर। और ये टेम्परेरी वहाँ पे हाल निवासी ब्यावर में रह रहा था, मजदूरी करती है इसकी औरत, और ये ड्राइविंग का काम करता है। और ये मेरी ग्राम पंचायत का, मैं ग्राम पंचायत दौड़दाता का सरपंच। इसके बच्चे भी थे? इसके बच्चे भी हैं, इसके कम से कम 3 तो बच्चे और 1 लड़का है। छोटे छोटे बच्चे हैं इसका।
तो मेरी जो भी मेरा राजस्थान सरकार का जो प्रावधान है उसके अनुसार इसको मुआवजा मिले ताकि इसका भरण पोषण मिले इसको, और जो भी दोषी है मुकदमा दर्ज करवाई दिया, और जो भी दोषी उसको सख्त से सख्त सजा मिले, और जो थानेदार ने भी जो इस तरीके से जो इसका पक्ष लिया है उसको भी सजा मिले। आपका नाम और पद? मेरा नाम लादू सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत जोड़ोदाता, जिला ब्यावर। अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन 2025 का आयोजन 21 मई से 30 मई तक अजमेर में किया जा रहा है। आज सम्मेलन के अंतर्गत देश भर से पधारे किन्नरों द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में किन्नर समुदाय के सदस्य नाचते गाते पारंपरिक वेशभूषा में झूमते नजर आए, जिससे शहर का माहौल उल्लास में हो गया। यह आयोजन 30 मई तक विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ जारी रहेगा। हम लोग आए शहर भीलवाड़ा से, आपके अजमेर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत मंदिर में 21 करो मेरे अजमेर के जिम्मा सुबह बजो, ये हमारे गतिपति है, ये मेरे जयपुर के मालक है, सारे किन्नर लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये काजल बुआ सा गतिपति, मैं किरण बाई हूँ, राजस्थान गतिपति। गादीपति सुमन बुआजी विजयनगर से, राजस्थान से। ये पूरा सम्मेलन हमारे जो बॉर्डर पे फौजी भाई हैं उनके लिए, जजमानों के उन्नति के लिए, और जो मोदी सरकार ने जो सिंदूर का चलाया था वो बहुत अच्छा रहा उनका, बहुत खुशी की बात है। भगवान हमेशा मेरे जजमानों को खुश रखे, मेरे जजमान जीते रहे, आतंकवादों का नाश हो, आतंकवादी का खात्मा हो, और मेरे पूरे इंडिया के जजमान फलते फूलते रहे, देश में उन्नति सुख शांति बनी रहे। मेरे नरेंद्र मोदी जी हमेशा जो उन्होंने काम किए हैं, हमारा देश। मैं आई हूँ डिम्पल, मैं सोजत रोड से कंटालिया से आई हूँ, शिवानी बुआ जी। और यहाँ अजमेर सम्मेलन है, बहुत प्यारा भव्य आयोजन किया गया, बहुत प्यारा लग रहा, बहुत अच्छा करा। काजल बुआ जी ने आज अजमेर वासियों के लिए बहुत शुभ कार्य किया, उनकी दुआ प्रार्थना करने के लिए हिंदुस्तान से किन्नर बुलाए उन्होंने। सभी को जय माता दी, जय श्री राम। बिरला सिटी वाटर पार्क में 12 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन काजल दीदी, जो यहाँ काजल बुआ जी गादीपति हैं, उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से किन्नर समाज आया हुआ है, पूरे भारत ऑल इंडिया से किन्नर समाज आए हुए हैं, जो पूरे देश की खुशहालियों के लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। हवन पूजन यज्ञ सब हमारे यहाँ होता। आज उसी विधान में हमने हमारे जो तीसरे दिन चाक पूजा जाता है, यहाँ पे हमने चाक पूजा है। चाक पूजने के बाद में कलश लेके हम वहाँ पर जाएंगे और वही पूजा अर्चना सब जो हमारे वहाँ होती वो होएगी। क्या कहना चाहते हैं सभी जजमान के लिए? हम जजमानों के लिए सबसे पहले तो देश के सैनिक हैं, जो हम उन लोगों के लिए पूरे किन्नर समाज की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और अभी हमारे यहाँ जो स्पेशल पूजा हो रही, सब किन्नर समाज मिलके 108 किन्नर समाज मिलके जो जाप और पूजा कर रहे हैं, वो खास कर जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक लोग हैं उन्हीं के लिए हो रही। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और देश की सेना जिंदाबाद, देश की सेना अमर रहे। हमारा उन लोगों को बहुत आशीर्वाद, और सब लोग खूब खुशियाँ बनी रहे, पूरे देश में खुशियाँ बनी रहे, पूरे राजस्थान में और खासकर अजमेर शहर में भी खूब खुशियाँ बनी रहे। जजमान के बच्चे जीते रहे, सब खूब राजी रहे। हमारा पूरा किन्नर समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माता दी, जय श्री राम। मैं अनीता दीदी, मंगलामुखी किन्नर गुरु मंदसौर से, MP से। हाँ जी, ये एक क्या नाम है 21 मई से 30 मई तक था, 30 मई तक है। और बस ये है कि शहर वासियों के लिए, चैन के लिए, अमन के लिए, उनके बच्चों की दुआओं के लिए, खुशहालियों के लिए, बस शहर में चैन अमन बना रहे। और इसमें कुछ ऐसी पूजाएं हैं जो शहर वासियों के लिए, शुभ कार्य के लिए की जाती है। बस शहर में चैन अमन बना रहे। बिल्कुल, हमारे हिंदुस्तान के फौजी भाइयों के लिए तो बहुत बहुत आशीर्वाद है उनको और दुआएं हैं। उनकी वजह से हम सेफ हैं। आजकल लोग घरों में सेफ नहीं है, उन भाइयों की वजह से हम लोग पूरे शहर के अंदर सेफ है। ये देख लो, जय हिंदुस्तान। बहुत उनको दिल से दुआ करते हैं कि उनके बाल भी बाका ना हो, खूब खुश रहें, उनके घर वाले सारे के सारे खुश रहें, उनके दूध पुतों की सलामती के लिए दुआएं करते हैं इसके अंदर। बस हाँ, मेरा नाम काजल बाई किन्नर है, गादीपति अजमेर। गंज थाना क्षेत्र के दिल्ली गेट इलाके में एक ई-रिक्शा चालक द्वारा युवती से मारपीट का वीडियो सामने आया। आरोपी युवती को बाल खींचकर सड़क पर घसीटते हुए और पीटते हुए वीडियो में दिख रहा है।
घटना दिल्ली गेट पुलिस चौकी से करीब 20 मीटर दूर की है। पुलिस ने वायरल वीडियो मिलने के बाद जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्या मामला था, किस तरह का वीडियो था, क्या शिकायत? ये पुलिस के संज्ञान में भी आया है और ये लौंगिया रोड पे कहीं पे ये खानाबदोश टाइप लोगों, महिला और पुरुष के बीच में झगड़ा होने का है, जिसके अंदर जो व्यक्ति है उसको पुलिस के द्वारा दस्तयाब कर लिया गया। अभी पूछताछ कर रहे हैं कि इनके आपस में किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछने पर यह विदित हुआ है कि ये खानाबदोश टाइप लोग हैं और शराब के या किसी अन्य नशे के अंदर अक्सर देखे जाते हैं। तो जो भी जिस प्रकार की रिपोर्ट या प्राप्त होगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में क्या दिखा सकते हैं? वीडियो के अंदर एक व्यक्ति है जो महिला को मारपीट कर रहा है। शिकायत मिली? नहीं, किसी प्रकार की भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वायरल वीडियो पुलिस के पास आया है, जिसके आधार के ऊपर हमारे जांच कर रहे हैं। कोई डिटेल भी? हाँ, जो लड़का है उसको हमने डिटेन किया है और उससे पूछताछ करने के पश्चात महिला कौन है, क्या इनका विवाद रहा है और किस बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिफेंस कॉलोनी गली नंबर 2 में पुलिया निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय निवासियों को बाड़ी नदी के विस्तार कार्य से रास्ता बंद होने की आशंका है। उन्होंने कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता को बुलाकर समस्या बताई। रलावता ने क्षेत्रवासियों को जल्दी समाधान का आश्वासन दिया। बंद नहीं होना चाहिए, हमारा रास्ता चालू रहना चाहिए। नाला बन रहा है तो बढ़िया है, अच्छी बात है। नाला पानी निकलने के लिए रास्ता बना रहे हैं। कितने टाइम से परेशान हो रहे हैं आप लोग इधर? साल तो बरसात की टाइम में तो बहुत परेशान हो रहे हैं। पूरा अंदर के अंदर पेक रहते हैं, रास्ता टूट जाता था। ये खुद हम पाइप ला के फिर लगवाते थे। कहाँ निकलता रास्ता ये वाला? ये निकल रहा है बाड़ी नदी का, ये 2 नंबर गली का। तो ये पुलिया हमारे को जो भी आते हैं सब बोलते हैं हाँ पुलिया बना के देंगे, हाँ पुलिया बना के देंगे। 2 साल तो बोल रहे हैं पुलिया बना के देंगे, और अब जो बोल रहे हैं कि ये तो इसमें कागजों में नहीं है, ये रोड तो अच्छा रास्ते में है ही नहीं है, तो ये टूटेगी वाला। तो ये हमारे को ये रास्ता चाहिए, कैसे भी करो मगर ये पुलिया चाहिए, नहीं तो हम पूरे इतनी बस्ती है पूरा पैक हो जाएंगे अंदर। हम कहाँ जाएंगे? ठीक है। हमारे पानी का टैंक 4-4, 5-5 दिन से पानी आता है। पानी का टैंकर कहाँ से आएगा? आपने यहाँ के सरपंच को बोला क्या? सरपंच को भी बोला। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? बोल रहा हमारा आदमी नहीं ये काम। अच्छा, हाँ, वो बोला था, सरपंच भी बोला था हम बनवाएंगे। क्या नाम आपके सरपंच का? राज सिंह जी। क्या कहा उन्होंने? वो बोला बनवाएंगे जब नाला का काम चलेगा, जब बनाएंगे, बोला पुलिया बनेगी। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम गीता। कहाँ पे रहते हो आप? यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी। ठीक है। बढ़ाए देवनानी के जाकर आए, उन्होंने तो कुछ एक्शन ही नहीं लिया। हमारे को तो परेशान होते हुए 2 साल हो गई। जैसे हम तो बहुत परेशान है। अभी पुलिया तोड़ कर गए, अभी कुछ बना नहीं रहे। भाई साहब आए, उन्होंने हमारे को हिम्मत दिए और आश्वासन दिए बनाएंगे। कितने मकान है आपके इधर? कितने मकान है इधर? इधर 100-150 घर है। अच्छा, क्या आश्वासन दिया? क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये पुलिया बनाना चाहते हैं। और बोल रहे, कोई तो बोल रहे रजिस्टर नहीं है, कोई बोल रहे कागज नहीं है। अब रजिस्टर हम तो हर साल दुख पाते हैं और पानी देखो कैसे भरी है। अब जैसी पिता आ रही है, काम तो चल रही है, पता नहीं क्या होगा। भाई साहब आए, भाई साहब ने हिम्मत दिए। बारिश के अंदर कितनी परेशानी होती होगी आप लोगों को यहाँ पर? हमारा तो मकान ही टूट गई थी, पूरा मकान वहाँ से कोना टूट गया था मेरा, पूरा पानी भर गया था। कहाँ पे रहते हो आप? किस जगह पे? कौन सा एरिया है? एरिया कॉलोनी। कहाँ पे? नंबर 2। ठीक, आपका नाम बताओ। मेरा नाम शारदा है। कॉलोनी की आज आप मौके पे पहुंचे? अभी मैं डिफेंस कॉलोनी में मौके पे मैं आया हूँ। आज से 2 साल पहले जिस रोड को आप देख रहे हो, ये पुलिया जब टूट गई थी, जब ये रोड बनाया गया था, और रोड बना के सैंक्शन करा के हमने इस रोड को सैंक्शन कराया। इसकी पुलिया बड़ी बननी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं बनी है। और अब जब बांडी नदी के लिए जब आप इसका सीमा ज्ञान कर रहे हो, लोगों के मकान तोड़ रहे हो, मेरा निवेदन है कि मकान तोड़ने से पहले यहाँ पे बड़ी पुलिया बननी चाहिए, ताकि लोग बाग जो यहाँ 100 लोगों की घरों की बस्ती है, अंदर लोग निवास करते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बरसात, बूढ़े माँ बाप, बरसात का दिन आएगा, फिर लोग वो कैसे जाएंगे? ऐसी जो विकट परिस्थिति है जो इनकी परिस्थिति के रूप के अंदर, तो मैं इसलिए मौके पर आके मैंने इनसे निवेदन किया है और मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात की है। कल मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा और बात करके आपके उचित समाधान कराने का प्रयास करूंगा। यहाँ बीच के अंदर एक महिला ने मुझे बताया है कि हमारे बीच में कोई जिंदा बाबा की जो समाधि है, मैं कल सरकार से भी निवेदन करूंगा कि भाई अगर वो बीच में आ रहा है तो इनकी धार्मिक आस्था को मद्देनजर रखते हुए उसको नहीं तोड़ा जावे, इसके लिए भी कोई ना कोई समाधान का रास्ता निकाला जावे, इसलिए पूरा का पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो आज है, मुझे इस बात का आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी जी बन गए।
अरे भाई देवनान जी के सामने मैं मात्र 2000 वोट से चुनाव आ रहा हूँ, पर उसके बावजूद भी 20 महीने के अंदर अगर ये सड़कें नहीं बन पाई, अगर आज स्वास्थ्य नगर की रोड बनाई तो मैंने बनाई। मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने 187 बीघा जमीन हाथीगढ़ा में आबादी में करा के दी मैंने, एडीए से निकाल कर। मैंने हाथीगढ़ा में 187 बीघा घर घर नल योजना मैंने सैंक्शन करा के दी। जिस रोड पे खड़ा हूँ ये मैंने करा के दी। सम्मानीय